हेलो स्टूडेंट्स, डेट 10th मई 2020, क्लास 10th नंबर्स, लेक्चर 6। तो रूल वही है, पहला लेक्चर 5 नहीं देखा तो पहले देख लो। लेक्चर छोड़ छोड़ के देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, नोट्स को पूरा नहीं कर पाएगा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो वर्ड प्रॉब्लम चल रहा था एचसीएफ एलसीएम का, तो और वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर विच में डिवाइडेड, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये छोटा नंबर नहीं एक्चुअली में बड़ा नंबर होगा, है ना। विच में डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। डिवाइड हो रहा है ये 35 से, 56 से, 91 से, है ना, सबसे डिवाइड हो जा रहा है, बट सारे केस में 7 जो है वो रिमाइंडर बच जा रहा है। ये डिवाइड हो जा रहा है मतलब छोटा नंबर नहीं है ये, एक्चुअली में डिवाइड हो जाने का मतलब क्या है, ये इन सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है ना। बड़ा नंबर मतलब मल्टीपल। तो पहले हम लोग को मल्टीपल निकालना होगा। 35 का 5 इंटू 7, 56 का 7 इंटू 8 या 2 इंटू 2 इंटू 2, 91 का 7 इंटू 13। तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 7 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है। 7 5 का 35, 35 इंटू 8 या सीधा 35 इंटू 13 जाए 104, 13 जाए 104 इंटू 35, 3640 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3640 है ना। अब 7 रिमाइंडर भी बच जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 जो है वो रिमाइंडर भी बच जा रहा है, 7 जो है वो रिमाइंडर भी बच जा रहा है, 7 रिमाइंडर। देयरफॉर तो 3640 तो वो नंबर होता जो कि 35 से भी डिवाइड हो जाता, 56 से भी डिवाइड हो जाता और 91 से भी डिवाइड हो जाता, नहीं, बट 7 तो रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब डिवाइड हो गया, 35 से कट गया लेकिन 7 बच गया, 56 से कट गया लेकिन 7 बच गया, 91 से भी कट गया 7 बच गया, 3640 तो सबसे डिवाइड ही हो जा रहा है, 7 बच जा रहा है। तो ये जो 3747 है, 3647 इज द रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। 15 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 24 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 36 से भी डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर मतलब 15, 24 और 36 का मल्टीपल निकालना पड़ेगा, बड़ा नंबर। तो 15 इज 3 5 और तोड़ के लिख सकते हो, 24 इज 3 8, 36 इज 3 12, और तोड़ करके लिख सकते हो, 24 इज 3 4 2, है ना, 36 इज 3 3 4, है ना। 9 36 12 24। So LCM 15 24 36। तो LCM है, LCM निकाला तो जान ही रहे हो, 3 का 3, फिर ये वाला 3, फिर 4 दोनों में 4 2 5 2 5, LCM is 360। तो 15 24 36 तीनों से जो कट जाए वो नंबर होता 360, ठीक है, वो नंबर हो जाता 360, बट 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा डिजिट है 9999 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इस तरह का क्वेश्चन फंस जाता है एग्जाम में, सोच सोच के बनाना होगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अब इसको 360 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं कटेगा। 360
just 720 and 279 comes out to be, ओहो क्या डिवाइड कर दिया, सॉरी 9999 करो 362 जाए 720 now we get 2799 और फिर अगर काटते हैं 360 से कितने बार में कटता है 60 into 8 into 7 320 से मतलब नहीं है, मतलब है कि रिमाइंडर कितना होता है 9 7 279 इज द रिमाइंडर, मतलब 279 को हटाओ तब जाकर ये 360 से डिविजिबल होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज, इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाते हो खुद से समझो। रिक्वायर्ड नंबर इज 9999 माइनस 279, जो भी हो जाए माइनस करके आप लोग देख लें, दोनों को माइनस करके जो आ जाए माइनस खुद से करो, माइनस देखो फटाफट करके 9720 आंसर दिया हुआ इतना ही होगा, माइनस करके देखो 9720। तो क्वेश्चन को समझो, पहले एलसीएम निकाल लो, फिर 360 से 9999 को डिवाइड करके देखो, नहीं काटा, 279 छुड़ा करके करता है तो 9999 माइनस 279 इज 9720। ये एक्चुअली में 360 से कट जाता और 360 खुद 15 24 36 से कट जाता। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36 इज 9720। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा या फिर बाहर से, तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, पैटर्न चेंज हुआ है इस साल से। There will be few questions asked that will be outside of your NCERT textbook. So these are the types of questions related with HCF and LCM that you need to learn, that you need to understand. बुक वाला तो बनाओगे ही, इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा संभल करके बनाना पड़ता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा नंबर जो 43 को भी डिवाइड करे, 91 को भी, 183 को भी, लेकिन हर केस में रिमाइंडर सेम बचना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करके रख लेते हैं। जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 91 माइनस 43 तो एक नंबर में आएगा 48, फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 183 माइनस 91 तो एक नंबर आ जाएगा हाथ में 92, और 43 और 183 में से 43 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 140। अब होगा क्या कि इन तीनों नंबर का इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड है डिवाइड है डिवाइड है डिवाइड है डिवाइड है डिवाइड है, डिवाइड करने की बात हो रही है, तो फैक्टर और तीनों को डिवाइड कर देता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोगों को HCF निकालना पड़ेगा 48 का, 92 का और 140 का। तो HCF 48 का, 92 का, 140 का, 3 नंबर का है। LCM का झमेला नहीं है, खुद से निकाल के देखो। 48 का 2 2 4 8 2 16 48, 92 माइनस के 92 आ रहा था ना, हाँ, तो बताओ 2 46 2 4 फिर 23 फिर 1 92, हाँ, फिर 140 का 2 70 बचा, फिर 2 35 बचा, फिर 5 फिर 7। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट हो कॉमन भी हो, तो ये है कॉमन, और अगर ध्यान से देखो तो ये है कॉमन, इसके बाद वाला कॉमन नहीं है, तो HCF 48 92 140 का HCF 2 into 2 4
और 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो 4 ही है वो नंबर जो कि आप लोग वैसे जो लोग समझदार हैं लोग आइडिया लगाएंगे। 443 को डिवाइड करता 10 बार में तो 3 रिमाइंडर बच जाता है। 91 को करता 22 बार में तो 3 रिमाइंडर बच जाता है। 180 बार में कर जाता 3 रिमाइंडर बच जाता है। यही वो ग्रेटेस्ट नंबर है क्योंकि 43, 91 और 183 सबको डिवाइड करेगा और सब केस में सेम रिमाइंडर बचेगा। इतना रिमाइंडर बचता तो 3 बचता, कोई पूछा नहीं है आपसे। वो ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे और सेम रिमाइंडर बच जाए तो उस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो बनाओगे ही, इस तरह का नहीं बना पाए तो मैथ सीखा हुआ नहीं माना जाएगा। नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कल बताया गया था। इन अ सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आर 60। मिठाई वाला जो क्वेश्चन बताया गया था वैसा ही 84 और 108। हिंदी में पार्टिसिपेट 60, इंग्लिश में 84, मैथमेटिक्स में 108। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। कितना रूम लगेगा इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। हर रूम में बराबर बराबर पार्टिसिपेंट और ऑल ऑफ देम बी इन द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट वाले कितने कितने पार्टिसिपेंट हर रूम में बैठेंगे ये निकालना है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन 60 का, 84 का, 108 का। पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे होगा? 60 का 2, 4, 3, 5, 84 का 2, 2, 3, 7, 108, 2, 2, 3, 3, 3 है ना। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3, 108। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, फिर 2 है, 3 है और नहीं है। तो HCF इज 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? 12। मतलब 12 फैक्टर है 60 का भी, 12 84 का भी, 12 108 का भी। अब कितना रूम्स लगेगा? तो ये 60 है और फैक्टर 12 है तो 5 रूम्स लगेगा भाई। 5 रूम्स लगेगा हमारे हिंदी के पार्टिसिपेंट्स को। 5 रूम, हर रूम में 12 बच्चा बैठेगा, है ना। 84/12 7 रूम लगेगा हमारे इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स को और 108/12 9 रूम्स। ये 9 रूम्स का जरूरत पड़ेगा हमारे मैथमेटिक्स के बच्चों को। तो इस तरह से पार्टिसिपेंट्स अरेंज होंगे। टोटल रूम्स अच्छे राइटिंग में सारा क्वेश्चन बनाओ। टोटल रूम्स विल 5 7 12 प्लस 9 दिस इज 21 रूम्स। ये इसको सुनना। दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम से एनसीईआरटी वाला पर काम नहीं चलेगा। इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम बनाने आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 3 सेट है इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का बुक सेट। 3 सेट है इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का बुक सेट। सेट में 336 बुक्स है, 240 है, 96 बुक्स है। इसको स्टैक करना है इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। जैसे पिछला क्वेश्चन था और यहाँ पर हिंट है हाइट ऑफ ईच स्टॉक इज सेम। जैसे पिछले क्वेश्चन में था नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम इज सेम, है ना। हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, उसमें भी बोला हुआ था हाउ मेनी रूम्स आर देयर। और पिछले क्वेश्चन में बोला हुआ था कि एक रूम में पार्टिसिपेंट अपने सब्जेक्ट वाइज वाले ही होंगे। इसमें भी है बुक्स को स्टोर सब्जेक्ट वाइज करना, है ना। तो पहले हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। HCF 336 का, 240 का, 96 का। मैं निकालूं या तुम लोग निकाल लोगे? ठीक है। HCF 336 को तोड़ो 2, 168, 2, 4, 8, 12,
336, 2 बार में 168, 2 बार में 84, 2 बार में 42, 2 बार में 21, 2 to the 4, to the 8, फिर 3, फिर 7, 4, 8, 16, 16 दिया 48, 48 से 336। उसी तरह से 240 का 2, फिर 2, फिर 2, 240 का एलसीएम 2, 20 2, 60 2, 30 2, 15, 2 2 2 2, 3, 2 2 4 2 8, 16 48 5, 240, 96 का 2, 4, 96 का 2, 48, 24, 12, 2 to 4 to the 8 into 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है। HCF is 2 2 4 2 to 4 to 8 16 to 3 48 is the HCF, highest common factor. Number of stacks, कितना स्टैक्स लगेगा? 336 डिवाइडेड बाई 48, ये शायद 7 बार में होगा। हाँ 7, इतना स्टैक लगेगा इंग्लिश बुक्स का। फिर 240 बाई 48, ये 5 बार में इतना स्टैक जो है बॉस वो लगेगा मैथ्स के बुक का। और 96 बाई 48, ये 2, इतना स्टैक्स लगेगा हमारे साइंस के बुक का। टोटल बुक्स, टोटल स्टैक्स 7 5 12 2 14, 14 स्टैक्स, यही आंसर है। ठीक है, फिर से लिखिए। बच्चों कल कुछ गार्जियन से, कुछ बच्चों से बात हो रही थी 10th वाले से, तो पेमेंट के मोड पर उन्होंने बताया गूगल पे के साथ साथ फोन पे इसको भी ऐड कर दिया गया है। इसी नंबर पर 8083562235 इस नंबर पर आप 600 रुपीज जो है वो ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे पर या फिर फोन पे कर, जिनके गार्जियन परमिट करते हैं, जो यूज करते हैं, वो लोग ऑनलाइन पेमेंट अपना करना चाहे तो इस नंबर पर गूगल पे या फिर फोन पे जो है वो कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेकर के बता देना है अपना नंबर, नाम से होगा। जब भी आप लोग ऑफलाइन क्लास में जुड़ेंगे तो आपका जो टोटल फी है उसमें से जो 600 रुपीज है इस मंथ का वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सके, कल गार्जियन बता रहे थे गूगल पे के साथ फोन पे को ऐड करें तो ऐड कर दिया गया है। तो लोग फोन पे से करना चाहें इसी नंबर पर फोन पे करके इसका स्क्रीनशॉट खींच करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।